सांसों द्वारा इस शरीर में प्रेम और शुक्राना अपने भीतर भरें। हर सांस से आपके भीतर प्रेम आ रहा है, डिवाइन लव। और हर जाती हुई सांस के साथ आप शुक्र है, शुक्र है, शुक्र, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड। जो भी चीजें अवेयरनेस में आती हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, और अगर नहीं भी आती तो केवल शुक्र, 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 थैंक्स, थैंक्स, थैंक्स। पवित्र पावन प्रेम को जैसे आप अपनी ओरा में भर रहे हो, अपने आप को प्रेम की एनर्जी से भर रहे हो, और हर सांस शुक्रिया अदा कर रही है कुदरत बनाने वाले, मुझे बनाने वाले का, आपको बनाने। भरते जाएं खुद को लव और ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से। बिकम द सोर्स ऑफ डिवाइन लव। डिवाइन लव के सोर्स बने। वेरी गुड। आप देखोगे कि स्वयं से ही आपकी सांसें उज्जयी में चल रही। सांसों के साथ साथ आप शरीर के प्रति पूरी तरह सजग हैं। और शरीर के प्रति भी सजग होते जाएं सांसों के साथ साथ, ताकि आप मेडिटेशन में जागृत अवस्था में गहरे जा सकें। शरीर शांत, स्थिर और जागृत है, इन पीस, इन रेस्ट। और सांसें ईश्वरीय प्रेम से कनेक्टेड हैं। सांसों के जरिए अपने क्राउन चक्र से ऊपर से एक लाइट को आते हुए देखें, और अब सांसों से ध्यान हटा लें। अपना ध्यान उस लाइट पे केंद्रित करें जो आपके क्राउन में एंटर कर रही है, दैट डिवाइन एनर्जी। आपको कवर करते हुए क्राउन, थर्ड आई, और पिघलते पिघलते ये डिवाइन एनर्जी आपके थ्रोट चक्र से होती हुई शोल्डर, दोनों बाहें, हाथ, चेस्ट, पूरा हार्ट सेंटर इसने
कवर कर लिया है डिवाइन एनर्जी ने। मणिपुर, स्वाधिष्ठान, रूट चक्र के आसपास का सारा एरिया, दोनों हिप्स, लेग्स और पैरों के जरिए ये लाइट जमीन के गर्भ में जा रही है। और जैसे आपके शरीर से बहुत सारी जड़ें बन गई हैं और वो धरती के क्रिस्टल कोर को टच कर रही हैं, और वहां से ये हीलिंग एनर्जी बहुत गहरे अंदर से हीलिंग एनर्जी के साथ ये जड़ें और स्ट्रांग हो रही हैं। आपको मदर अर्थ के साथ और ग्राउंडेड कर रही हैं। और वहां से क्रिस्टल एनर्जी को लाकर ये जड़ें आपके हृदय तक उस हीलिंग का संचार कर रही हैं। और धीरे धीरे थ्रोट, आज्ञा, राम, आप पूरी तरह से मदर और फादर की डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हैं और अलाइंड है माइंड, बॉडी, सोल के स्तर पर इस मेडिटेशन में उतरने को। इस वक्त जो भी एनर्जी आपको सर्व नहीं कर रही है, जो भी नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, उसे धरती माँ में रिलीज कर दें इंटेंशनली। किसी भी नेगेटिव एनर्जी से आप सराउंडेड हैं या आपको आगे बढ़ने से रोकती है, जस्ट रिलीज इन द कोर ऑफ द मदर अर्थ अपनी जड़ों के द्वारा। और इंटेंशन दे, आई लेट इट गो, आई लेट इट गो, मैं से जाने देती हूँ, जाने देती हूँ। शरीर के किसी भी हिस्से में कोई स्टक्ड एनर्जी, कोई नेगेटिव एनर्जी है, उसे भी बहने दें। अपने चेहरे पे देखें कोई स्टक्ड एनर्जी है, कोई टेंशन है, उसको रिलीज करें, बहने दें और उतरने दें मदर अर्थ में। रिलीज करें कोई भी टेंशन आपके गले में, बाहों में, हाथों में, कहीं भी कोई स्टक्ड एनर्जी है तो उसको आप धरती माँ में रिलीज करें कि हे माँ, मुझे इस नेगेटिव एनर्जी से रिलीज कर दें ताकि मैं इस मेडिटेशन में बैठ सकूं। रिलीज दिस एनर्जी फ्रॉम योर थ्रोट, चेस्ट, अपनी चेस्ट से इस एनर्जी को रिलीज करें, पिघला दें। कोई भी नेगेटिविटी आपके स्टमक में, पेट के निचले हिस्से में है, उसे भी पिघला दें और सेंड कर दें मदर अर्थ में। एनी एनर्जी आपके बैक में है, कोई ऊपर से लेकर नीचे तक स्पाइन में कहीं भी कोई स्टक एनर्जी है, उसको रिलीज कर दें। हिप्स के आसपास, दोनों थाइस के आसपास कोई भी स्टक एनर्जी है, रिलीज। घुटनों में कोई एनर्जी है, पैरों में, निचले लेग्स में, और इंटेंशन दे मेरी बॉडी में कोई भी नेगेटिविटी या स्टक एनर्जी अगर है तो मैं रिलीज करती हूँ मदर अर्थ में।
ताकि मैं अपनी अवेयरनेस में रह सकूं, इस जर्नी में आगे बढ़ सकूं with divine blessing and feel yourself loved and protected. शरीर के किसी भी हिस्से में कोई पेन है तो उसे दे दें मदर अर्थ। और इंटेंशन दे कि धीरे 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 आप हल्के होते जा रहे हो और इस मेडिटेशन के लिए तैयार हो। कोई भी फिजिकल या इमोशनल पेन है तो इस पेन को भी जाने दें मदर अर्थ में, डीप इनसाइड। अपने सारे डर, जजमेंट बहने दे मदर अर्थ में। खुद को जहां जहां नुकसान पहुंचाया है, जी भर के सो नहीं पाए, सोचते रहे, ब्लेम करते रहे खुद को, सारा रिलीज कर दें वो भार, ताकि मदर अर्थ इसको क्लियर एंड ट्रांसमिट कर पाए। और इस वक्त जो भी आपको लो फ्रीक्वेंसी में रख रहा है उसको जाने दें, ताकि आप हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जगह बना सकें। एनीथिंग विच इज कीपिंग यू इन लो फ्रीक्वेंसी, अगर आप अपने मन और शरीर पे इस वक्त कंट्रोल में नहीं है या जागृत नहीं है, तो उस लो फ्रीक्वेंसी को भी जाने दें, ताकि एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जगह क्रिएट हो सके। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यू आर वेरी पावरफुल बीइंग। आपका केवल मात्र इंटेंशन से चीजें ठीक हो सकती हैं। सो कमांड करें सारी नेगेटिव एनर्जीज को कि रिलीज हो जाएं, लो एनर्जीज को रिलीज करें, ताकि हम वहां पे हाई फ्रीक्वेंसी को ला सकें। आज हम अपने सातों चक्रों से अपने सारे उन सोल कॉन्ट्रैक्ट को रिलीज करेंगे जो ना हमारा और ना हमारे अपनों का हित कर रहे हैं। और इन सातों चक्रों की हीलिंग और यहाँ के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिलीज करने के लिए हम 7 आर्कएंजल्स को बुलाएंगे जो बहुत ही पावरफुल हैं। आपके हाथ जिस भी अवस्था में है वहां से उठा के अपने चेस्ट के सामने लाएं। शरीर की अवस्था बनी रहेगी शांत और शांत। We pray to divine spirit guides, angels, archangels, all the healing energies of the universe, ancestor and parents to please help and guide us in this session. I request divine and archangels to please take charge of this session. और आज हम जितना भी मन और शरीर के स्तर पे तैयार हैं एनर्जी को होल्ड करने के लिए, आपकी कृपा से हम उतना हील हो पाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथों को रगड़ें और ये जो ब्लेसिंग का एनर्जी है उससे खुद को ब्लेस करें। शरीर की स्थिति स्थिर बनी हुई है, आंतरिक शांति को कोई प्रभाव नहीं हुआ और आप फिर से मेडिटेशन में आगे जाने को तैयार हो। और ये विश्वास करें कि जो भी आपके साथ हो रहा है इस वक्त जिंदगी में किसी भी स्तर पर प्रभु द्वारा वो आपके और आपके अपनों के हित में ही है। जीवन में इस वक्त कोई भी चीज बिना कारण के नहीं घट रही है। सो उस डिवाइन एनर्जी का उसके लिए धन्यवाद करें कि जो आपको लगातार बेहतर होने की तरफ अग्रसर कर रही है। और जो भी चैलेंज आज हम जीवन में फेस कर रहे हैं, जो भी स्थितियां हमको आज बड़ी कष्टप्रद लग रही हैं, कष्टदायक लग रही हैं, वो सब हमारी ही चॉइस है। उसके लिए कोई दूसरा किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई इस वक्त जहन में आता है कि ये उसके कारण हो रहा है, ये उसके कारण, तो उसे रिलीज कर दें ताकि हम आगे बढ़ें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें पूरी कि मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है इस वक्त उसकी लिए मैं खुद उत्तरदायी हूँ, खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ, क्योंकि ये मेरी चॉइसेस हैं। और ये भी एक सच है कि हम जब चाहें चॉइसेस को बदल सकते हैं। और अब आप सांसों के जरिए धीरे धीरे आर्कएंजल्स की एनर्जीज में टैप करें। एक इंटेंशन आपके चारों तरफ 7 आर्कएंजल्स हैं, बीइंग ऑफ लाइट एंड पावर एंड लव। लाइट और पावर के से भरपूर, प्रेम से भरपूर ये आर्कएंजल्स आज आपके बुलाने पर आपकी ओरा में आपको हील करने आए हैं। इस हीलिंग को लेने के लिए अपनी एनर्जी को लिफ्ट करें, अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं ताकि आप इनके साथ कम्युनिकेट कर पाए और इस हीलिंग को रिसीव कर पाए। ये आर्कएंजल्स आपसे बहुत प्यार करते हैं। चेतना के स्तर को और ऊपर करें और 7 शक्ति पुंज, प्रकाश पुंज, इन देवदूतों को, उनकी एनर्जी को महसूस करें। वेरी गुड। इंक्रीज योर फ्रीक्वेंसी। हर सांस के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं, कनेक्टेड हैं। वेरी गुड। आप शाबाश। कनेक्ट करें। जितना आप अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट करेंगे आप कनेक्ट हो पाएंगे। और एक शिफ्ट महसूस करें अपने चारों तरफ होता हुआ, जैसे एक एनर्जी का शिफ्ट हुआ है।
आप एक प्रकाश से भर गए हो, भीतर और बाहर से। और आज हम इन आर्कएंजल्स के साथ उन सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिलीज करेंगे जिन्हें हम अब आगे नहीं बढ़ाना चाहते, और कुछ ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हम जिनको रिलीज नहीं करना चाहते, वो हमारी ग्रोथ के लिए हमको लगता है कि हमको अपने साथ रखने हैं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे इजी और सहज हो पाए, उनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, रिवाइज करेंगे। और अब इमेजिन करें कि आपकी बॉडी एक लाइब्रेरी की तरह है, और इस लाइब्रेरी में 7 सेक्शन हैं, यानी 7 भाग हैं, और हर भाग में अलग अलग सब्जेक्ट की किताबें हैं। अलग अलग कैटेगरी की किताबें हैं, और हर सेक्शन में 1000 से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन की किताबें। और अब हम इनवाइट करते हैं आर्कएंजल यूरियल को कि अपनी ब्यूटीफुल गोल्डन एनर्जी के साथ हमारी ओरा में आए। इनवाइट करें। और मेरे रूट चक्र की हीलिंग को स्टार्ट करें। आर्कएंजल यूरियल आपकी एनर्जी को ग्राउंड करते हैं धरती के साथ। इसको महसूस करें, उनकी एनर्जी को अपने रूट चक्र में महसूस करें कि वो आपकी हर नेगेटिविटी को ग्राउंड कर रहे हैं। आपकी ग्राउंडिंग स्टार्ट हुई है, और ये आपके इस लाइब्रेरी का वो सेक्शन है, वो हिस्सा है जिसमें आपके जिंदा रहने की यानी कि सर्वाइवल की सारी इंफॉर्मेशन है, कि आप अपनी बॉडी की केयर कैसे करते हो, अपने रोटी कपड़ा मकान की केयर कैसे करते हो। ये स्थान आपके डर का, स्ट्रेस का और एंजाइटी का भी है। और आर्कएंजल यूरियल को अलाउ करें आप कि यहाँ से सारा डर की एनर्जी को वो ग्राउंड कर दें। और जो भी आपकी हीलिंग को रेजिस्ट कर रहा है, आपको हील होने से रोक रहा है, उस रेजिस्टेंस को भी ये क्लियर एंड ट्रांसमिट कर दे, ताकि आप आगे बढ़ सके अपनी जर्नी, क्योंकि आप ये हीलिंग डिजर्व करते हो। आर्कएंजल यूरियल को बोले कि आपकी हायर सेल्फ के साथ वो काम करे। आर्कएंजल्स हमेशा ना हमारी फ्री विल के साथ काम करते हैं। वो तैयार होते हैं हमारा को हेल्प करने के लिए,
लेकिन वो तब तक नहीं कर सकते जब तक हम विलिंगली ना चाहें। सो इसलिए हमको उनको अपनी फ्री विल देनी होती है कि यस प्लीज ये करें। और आर्कएंजल यूरियल को बोलें कि मेरे जो भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे रूट चक्रा के द्वारा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट जो जिनका रिश्ता मेरे रूट चक्र के साथ है, ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट जो रोटी कपड़ा मकान के लिए मैंने किए हैं, अपने डर के कारण या डर को हील करने के लिए किए हैं, और जो मुझे अब सर्व नहीं कर रहे हैं, ऐसे तमाम सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको मैं जानती हूँ या नहीं जानती हूँ, उनको रिलीज कर दिया जाए। जो भी मे कॉर्ड्स मेरे रूट चक्रा से जुड़ी हैं और अब मुझे सर्व नहीं कर रही और मेरी यहाँ की एनर्जी को लीक कर रही हैं, मुझे डर और स्ट्रेस में रख रही हैं, उनको अभी इसी वक्त रिमूव कर दिया जाए। जो मेरे इस हाई वाइब्रेशन को मैच नहीं करता है, वो चाहे किसी भी लाइफ टाइम का है, ऑल टाइम स्पेसेस डायमेंशन एंड रियलिटी, रिलीज कर दिया जाए। और इमेजिन करें कि आर्कएंजल यूरियल ये कर रहे हैं और आपका रूट चक्रा अब एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी में रोटेट कर रहा है आपकी बॉडी में। इट्स डन। आपका रूट चक्रा हायर फ्रिक्वेंसी में लिफ्ट हो गया है। रिक्वेस्ट आर्कएंजल यूरियल की मेरे रूट चक्रा को हायर फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट कर दिया जाए फ्रॉम ऑल टाइम स्पेस डायमेंशंस एंड रियलिटीज, और मेरे रूट चक्र के साथ केवल वो ही कॉन्ट्रैक्ट्स रहे जो मेरी इस न्यू फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, इस हायर फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं। एंड मे आर्कएंजल यूरियल उन कॉन्ट्रैक्ट्स को काइंड बनाए, दयालु बनाए, हीलिंग बनाए, ताकि हमारी आगे की जर्नी स्मूथ हो सके। आमीन। सो इट बी, ऐसा ही हो। आपका रूट चक्रा पूरी तरह से जगमगा रहा है गोल्डन हीलिंग लाइट में, और अलाइंड है आपकी सोल पर्पस के साथ। और ये बिलीव करें कि ये आपके साथ घटित हुआ है और आपके हाईएस्ट गुड को सर्व कर रहा है। थैंक यू आर्कएंजल यूरियल। और अब एक ब्यूटीफुल पिंक एनर्जी आर्कएंजल चैमुअल आपके सैक्रल चक्र को हील करती है। आपका सैक्रल चक्र वो स्थान है जहां पर आपके सारे इमोशनल और सेक्सुअल फीलिंग्स हैं। आपकी इमोशन और सेक्सुअलिटी को होल्ड करता है आपका सैक्रल चक्र। और अलाउ करें आर्कएंजल चैमुअल को, इन्हें हम आर्कएंजल कैमुअल भी कहते हैं, कि हील करें आपके सैक्रल चक्र को, नर्चर करें।
और जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ के पूरे कर लिए हैं, जिन कॉन्ट्रैक्ट से आपने लेसन सीख लिए हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपकी सैक्रल चक्र से, इमोशन से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं और अब आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, उनको रिमूव कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए। फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेस, डायमेंशंस एंड रियलिटी, जो अब मेरा हाईएस्ट गुड सर्व नहीं कर रहे हैं, अब जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। और आर्कएंजल कैम्यूल को अलाउ करे कि वो आपकी एनर्जी को शिफ्ट करे, आपकी सैक्रल चक्र की एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट करे, सबके हाईएस्ट गुड के लिए, ताकि आपकी सेक्सुअल और इमोशनल एनर्जी जो है वो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइंड हो सके। जो भी सोल्स या सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए जरूरी हैं सैक्रल चक्र से टू ग्रो, उनको और हार्मोनियस बनाया जाए और हीलिंग बनाया जाए, लविंग बनाया जाए। आमीन। और आर्कएंजल कैम्यूल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा सैक्रल चक्र एक मैग्नेट की तरह हो सारी क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज के लिए, और अलाइन करे हमारे सोल पर्पस के साथ। और जो भी अनवांटेड एनर्जीज कॉर्ड हैं हमारे सैक्रल चक्र के साथ, जो हमारी इस नई हाई वाइब्रेशन को नहीं मैच करती, एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको रिलीज कर दिया जाए। एंड दे आर रिलीज्ड। आपका सैक्रल चक्र एक हाई वाइब्रेशन एनर्जी पे रोटेट कर रहा है। अब हम इनवाइट करते हैं आर्कएंजल जोफियल को। आर्कएंजल कैम्यूल का धन्यवाद और वेलकम करते हैं आर्कएंजल जोफियल को विद हिज गोल्डन लाइफ, विद हर गोल्डन लाइफ। आर्कएंजल जोफियल एक फीमेल एनर्जी है जो हमारे सोलर प्लेक्सस को हील करने के लिए आई हैं। ये स्थान है हमारी ईगो का, पावर, कंट्रोल, कंपटीशन, करियर। हो सकता है किसी टाइम, स्पेस, डायमेंशन एंड रियलिटी में हमको ईगो की और पावर की, कंपटीशन की बहुत जरूरत थी, तब ऐसे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स ने हमारी हेल्प की है। पर आज शायद हमको इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हम आर्कएंजल जोफियल को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी रेजिस्टेंस आ रहा है, जो भी चीजें हमारे सोलर प्लेक्सस को हील होने से रोक रही हैं, उन रेजिस्टेंस को डिसॉल्व कर दिया जाए, मेल्ट कर दिया जाए। उस एनर्जी को जो हमको हील होने से रोक रही है, क्लियर कर दिया जाए। और जो भी हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सोलर प्लेक्सस से जुड़े हैं, जिनकी अभी जरूरत है हमारी ग्रोथ में, उनको सॉफ्ट बना दिया जाए, उन सोल कॉन्टैक्ट्स को इजी बना दिया जाए, काइंड बना दिया जाए, हीलिंग बना दिया जाए। और जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमको सर्व नहीं कर रहे हैं हमारे सोलर प्लेक्स को, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को हमारे सोलर प्लेक्सस से
रिलीज कर दिया जाए फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। आर्कएंजल जोफियल हमारे सोलर प्लेक्सस की एनर्जी को अपलिफ्ट किया जाए इन हाई वाइब्रेशंस, और जो भी सोल्स हमारी इस न्यू हायर फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करती हैं, उनको रिलीज कर दिया जाए फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेसेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज। See, it's done. आमीन। आपका सोलर प्लेक्सस एक न्यू वाइब्रेशन के साथ रोटेट कर। Now we invite beautiful energy of Archangel Raphael, green energy। आर्कएंजल जोफियल का धन्यवाद हमारे सोलर प्लेक्सस की हीलिंग के लिए, और खुद के हार्ट सेंटर को आर्कएंजल रफाइल की ग्रीन एनर्जी के साथ भरा हुआ देखें, और अपने हार्ट सेंटर को बहुत प्रेम और लाइट से भर लें। ये वो हमारा एनर्जी सेंटर है जिसमें हमारे सारे रिलेशनशिप कॉर्ड्स जुड़ी हैं, लव कॉर्ड्स जुड़ी हुई हैं। और हम आर्कएंजल रफाइल से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी चीज हमारे हर्ट चक्रा को, जो भी एनर्जी हमारे हर्ट चक्रा को हीलिंग से रोक रही है इस वक्त, उसको मेल्ट कर दिया जाए। और आर्कएंजल रफाइल हमारी हायर सेल्फ के साथ हमारी इस हीलिंग में काम करें और हमारे हार्ट चक्रा को अपडेट कर दें, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, रिश्ते जरूरी हैं इस जर्नी में, उन रिश्तों को काइंड बना दिया जाए, सॉफ्ट बना दिया जाए, हीलिंग बना दिया जाए। और जो हमको सर्व नहीं कर रहे हैं, ऐसे तमाम रिश्ते, ऐसी तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स, सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हमारे हार्ट चक्रा को सर्व नहीं कर रहे हैं, हमारी एनर्जी को यहाँ से डिप्लीट कर रहे हैं, स्क्वीज कर रहे हैं, ऐसे सब सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को रिलीज कर दिया जाए फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेसेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज। एंड सो इट बी, ऐसा ही हो। और आर्कएंजल रफाइल हमारे हार्ट को और हमारे सारे रिश्तों को प्रेम और ग्रेटिट्यूड से भर दें, और हमारे हार्ट चक्र को हील करें फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। ट्रस्ट करें इस प्रोसेस पे, ट्रस्ट करें इन लाइट की एनर्जीज पे कि ये सब आपके साथ घटित हो रहा है। और अपने हार्ट चक्र को देखें कि वो मैग्नेट बन रहा है प्रेम के लिए, एक चुंबकीय कार्य प्रेम के लिए कर रहा है। एंड योर हार्ट चक्र इज फिल्ड विद लव। और जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके हार्ट चक्र की इस हायर फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते हैं, हम आर्कएंजल रफाइल को रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको क्लियर एंड ट्रांसमिट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेसेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज, ताकि आप इस हायर फ्रीक्वेंसी में आगे बढ़ सकें। थैंक यू आर्कएंजल रफाइल। और अब हम इनवाइट करते हैं अपने थ्रोट चक्र में ब्लू एनर्जी के साथ आर्कएंजल माइकल को। और आर्कएंजल माइकल अपनी लाइट की तलवार से आपके थ्रोट चक्र में वो तमाम एनर्जीज जो आपको आपका सत्य नहीं बोलने देती हैं,
उनको कट कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज जो आपके थ्रोट चक्रा को ब्लॉक कर रही हैं, सच्चाई को ब्लॉक कर रही हैं, न्याय को ब्लॉक कर रही हैं, अपनी लाइट की स्वॉर्ड से उन एनर्जीज को वो वहां से रिलीज कर रहे हैं। और जो भी अनवांटेड एनर्जीज हैं आपके थ्रोट चक्र में, उसको हील कर रहे हैं ताकि आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो सके, आपका थ्रोट चक्र रिलीज हो सके। और वाणी द्वारा आप जितने भी सोल से जुड़े हैं, और जो सोल अब आपको सर्व नहीं कर रही, आपकी वाणी का हरास कर रही हैं, उनको क्लियर एंड ट्रांसम्यूट कर दिया जाए आर्कएंजल माइकल फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेसेस, डायमेंशंस एंड रियलिटी। अपनी वाणी द्वारा अपने थ्रोट चक्र से ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो अभी आपको अपने जीवन में रखना है, उनको हीलिंग बना दिया जाए, सॉफ्टर बना दिया जाए, लविंग बना दिया जाए। और आर्कएंजल माइकल हमारी हायर सेल्फ के साथ इस वक्त हीलिंग के लिए काम करें, ताकि हम अपना सत्य दुनिया को बता सकें बिना डरे। हो सकता है पिछले कई जन्मों में या आज से पहले मुझे कठोर कठोर शब्दों को बोलने की जरूरत थी, मुझे झगड़े करने की जरूरत थी, मुझे डांटने डपटने की, गाली गलौज की हो सकता है कि जरूरत थी। लेकिन अब मुझे ऐसा बोलने या सुनने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को रिलीज करती हूँ जिनके साथ मुझे अब्यूजिव लैंग्वेज बोलनी पड़े या झगड़ा करना पड़ता था किसी भी कारण से। और जो मेरा हाईएस्ट गुड अब सर्व नहीं कर रहे, उनको रिलीज कर दिया जाए फ्रॉम ऑल टाइम्स एंड डायमेंशंस एंड स्पेसेस फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल। और जो रिश्ते मुझे चाहिए उन्हें स्मूदर बना दिया जाए। आर्कएंजल माइकल प्लीज मेरा थ्रोट चक्रा हील करें, ताकि मेरी वाणी से केवल हीलिंग शब्दों का ही प्रवाह बहे। May my voice become the channel of divine voice. मेरी आवाज प्रभु की आवाज का एक चैनल बने। मेरा थ्रोट चक्रा हील हो चुका है, अपलिफ्ट हो चुका है न्यू वाइब्रेशन में। और जो भी एनर्जीज मेरी इस न्यू हाई फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करती हैं, ऐसी तमाम सोल मेरे एनर्जी फील्ड को छोड़कर चली जाएं। मैं उनसे अपना कॉन्ट्रैक्ट आर्कएंजल माइकल के द्वारा रिलीज करवाती हूँ फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेसेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज। थैंक यू आर्कएंजल माइकल फॉर हीलिंग माय थ्रोट चक्रा। और अब हम इनवाइट करते हैं आर्कएंजल जेडकियल को। उनकी वॉयलेट लाइट है अपनी थर्ड आई पे। आर्कएंजल जेडकियल मेरी थर्ड आई यानी कि आज्ञा चक्र को हील कर रहे हैं। और वहां से कोई भी रेजिस्टेंस है, कोई भी शक्ति मेरे थर्ड चक्र को हील होने से अगर रोक रही है, तो आर्कएंजल माइकल उसको रिमूव कर, सॉरी जेडकियल उनको रिमूव करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आर्कएंजल जेडकियल से कि मेरी हायर सेल्फ के साथ काम करें इस वक्त, मेरे थर्ड आई को हील करने के लिए।
मेरी थर्ड आई से रिलेटेड कोई भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो मुझे अब सर्व नहीं कर रहे हैं, मेरा हाईएस्ट गुड, मैं उनको आर्कएंजल जेडकिल की सहायता से रिमूव करवाती हूँ फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेसेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज। जस्ट अलाउ करें उन रिलीज होने में, और अपनी थर्ड आई की प्रगति के लिए, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की प्रगति के लिए मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए अभी, उनको हीलिंग बना दिया जाए, दयालु बना दिया जाए, सॉफ्ट बना दिया जाए, और अपनी सेंसेस को अलाउ करे कि वो आपकी थर्ड आई को हील होता हुआ देखें, महसूस करें। आर्कएंजल जेडकियल आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी थर्ड एनर्जी को, थर्ड आई की एनर्जी को लिफ्ट करने के लिए। और जो भी सोल्स आपकी इस नई हाई फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करती हैं, आर्कएंजल जेडकियल उनको रिमूव कर दें फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेसेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज, ताकि मैं अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ सकूं बिना किसी रुकावट के। और महसूस करें कि इस मेडिटेशन की हर सांस आपको एक हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ आगे लेके जा रही है। और अब हम आर्कएंजल जेडकियल का धन्यवाद करते हैं और आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाते हैं उनकी वाइट लाइट से, टू हील आवर क्राउन चक्र, ताकि हम अपने सारे ड्रीम्स को, थॉट्स को, क्रिएटिविटी को और इमेजिनेशन को मैनिफेस्ट कर पाए फॉर हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीवन, और खुद का भी उसमें हाईएस्ट गुड ही हो। अलाउ करें आर्कएंजल गैब्रियल को कि वो हील करें आपका क्राउन चक्र विद योर हाईएस्ट सेल्फ, हायर सेल्फ, ताकि आप डिवाइन कनेक्शन को महसूस कर सकें और डिवाइन मैसेजेस को रिसीव कर सकें, बिकॉज यू आर ए डिवाइन बीइंग। और आर्कएंजल गैब्रियल को हम अलाउ करते हैं कि ऐसी कोई भी चीज है, कोई भी शक्ति है जो हमारे क्राउन चक्र को हील होने में बाधा दे रही है, उसको रिमूव कर दिया जाए फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेसेस, डायमेंशंस एंड रियलिटी। और आर्कएंजल गैब्रियल हमारी हायर सेल्फ के साथ हमारे क्राउन चक्र पे काम करें। और ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है जो हमारी इस जर्नी में क्राउन चक्र द्वारा हमारी हेल्प करेंगे, उन सबको ज्यादा हीलिंग बना दिया जाए, ज्यादा लविंग बना दिया जाए, इजी बना दिया जाए, ताकि हम उनके साथ आसानी से काम करके आगे बढ़ें। और जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट मेरी इस बदली हुई हायर फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते हैं और मेरे क्राउन चक्र से जुड़े हुए हैं, मैं उनको इसी वक्त रिलीज करती हूँ आर्कएंजल गैब्रियल की सहायता से फ्रॉम ऑल टाइम, स्पेसेस, डायमेंशंस एंड रियलिटीज, ताकि आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प से मैं जो नॉलेज मैंने ग्रहण करी है उसको सारी दुनिया के साथ निर्विघ्नता से शेयर कर सकूं। सरेंडर करें और हीलिंग को होने दें। आपका क्राउन चक्र एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है यूनिवर्स में, और वो तमाम चीजें जो आपका हाईएस्ट गुड सर्व करती हैं
उनको ग्रहण कर रहा। थैंक यू आर्कएंजल गैब्रियल फॉर हीलिंग माय क्राउन चक्र। I feel that all the archangels are very happy कि आपने उनको बुलाया है और उन्होंने आज आपके साथ काम किया है। आर्कएंजल सदैव तत्पर हैं हमारे साथ काम करने के लिए जब भी हम उन्हें बुलाएं। सो दे आर स्टिल अराउंड यू, अभी भी आपके चारों तरफ हैं। रिसीव करें उनकी ये एनर्जी धन्यवाद के साथ। आपको सपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और आप अब यूनिवर्स के साथ हार्मनी में हैं और अपना सोल पर्पस सर्व कर रहे हैं, क्योंकि अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना प्रथम सोल पर्पस है। यूनिवर्स से अलाइन होना, खुद से अलाइन होना हमारा प्रथम सोल पर्पस है। फील द एनर्जीज। अपने हाथ और पैर की अंगुलियों को हिला लें, दोनों हाथ चेस्ट पे। We are very thankful to archangels, Guru, Ishta, Divine, Spirit guides, all the healing energies of the universe, ancestor and parents, for helping and guiding us in this session. Thank you, thank you, thank you. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। जब भी आप रब करके एनर्जी से ब्लेस करोगे तो कोशिश करें आप सारे चक्रों को ब्लेस करें, आगे और पीछे से, एंड देन ब्लेस योर होल बॉडी। Bow to Mother Earth to keep us humble and grounded.